खबर यूपी के झांसी शहर से है, जहां अखंड परमधाम सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन महामंडलेश्वर स्वामी ज्योतिर्मयानंद ने श्रीमद् भागवत कथा में भगवान विष्णु के 24 अवतारों की कथा सुनाई। तो वहीं स्वामी परमानंद जी महाराज ने गुरु महिमा का बखान करते हुए सभी को गुरु भक्त होने की शिक्षा दी। स्वामी परमानंद जी महाराज ने गुरु भक्ति की व्याख्या करते हुए कहा कि शंकराचार्य ने तो यहाँ तक लिख दिया कि अगर आपके अंदर आत्मज्ञान भी है किंतु गुरु भक्ति नहीं है तो भी कोई खास महत्व नहीं। अगर गुरु भक्ति सीखनी है तो हनुमान जी से सीखिए, करोड़ों वेदों में जो कहा गया है। शंकराचार्य जी ने आधे श्लोक में इसकी व्याख्या की है। उन्होंने बताया कि ब्रह्म ही सत्य है और आप ही ब्रह्म हैं। उन्होंने कहा कि कथा व्यास, सुखदेव व पारीक्षत की कथा हमें शिक्षा देती है कि पारीक्षत को 7वें दिन सांप काटे इससे पहले वह ब्रह्म हो जाए, मृत्यु हो इससे पहले हम ब्रह्म हो जाएं। यदि यह नहीं जाना तो मनुष्य का नुकसान हो जाता है। उन्होंने जीवन के सदुपयोग का उदाहरण देते हुए बताया कि यही जवानी दूसरों को बचाने के लिए भी है और इसी के द्वारा दूसरों को नुकसान भी किया जा सकता है। गौ माता के महत्व को समझाते हुए उन्होंने कहा कि यदि दिवाली को किसी की मृत्यु हो जाए तो दिवाली मनाना बंद कर देते हैं, जबकि गाय यदि दिवाली को ही बछड़े को जन्म दे दे तो दिवाली मनाना शुरू हो जाती है। इससे पूर्व कथा व्यास स्वामी ज्योतिर्मयानंद ने भगवान विष्णु के 24 अवतारों की कथा सुनाते हुए एक एक अवतार का हेतु समझाया। उन्होंने यह भी समझाया कि भगवान अपने भक्तों की करुण पुकार सुनकर दौड़े चले आते हैं, इसलिए भक्ति से बड़ा ईश्वर की प्राप्ति का कोई दूसरा मार्ग नहीं है और वह श्रीमद् भागवत पुराण के श्रवण मात्र से प्राप्त हो जाता है। इसके साथ ही उन्होंने व्यास नारद संवाद से लेकर पारीक्षत जी को मिलने वाले श्राप और सुखदेव जी के आगमन तक की कथा सुनाई। इस अवसर पर आयोजन समिति के अध्यक्ष अनूप अग्रवाल, महामंत्री पुनीत अग्रवाल, श्रीमती ममता अग्रवाल, सुरेश गुप्ता, भरत भट्टा, डॉक्टर राजकुमार व्यास, श्रीमती उमा व्यास, आरती सोनी, श्रीमती मधु गुप्ता, श्रीमती माधुरी ओम प्रकाश शर्मा, पारीक्षत रामनारायण शर्मा, श्रीमती इंदु अरोरा, अवधेश पाठक, आशी अग्रवाल, अरुण अग्रवाल, मोनाली अग्रवाल, अनुदीप अग्रवाल, विनोद भट्टा आदि उपस्थित रहे। इस दौरान श्याम सुंदर सिंह पारीछा समेत अनेक श्रद्धालुओं ने कथा व्यास व गुरु चरणों में पुष्प अर्पित कर पुण्य लाभ प्राप्त किया। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। कोई इलाज न कराता, चिकित्सा न कराता, दवा के लाभ है और उससे अमर नहीं होता। इसी तरह आशीर्वाद वरदान से भी काम होते हैं। हमें गुरुओं का मालूम है आशीर्वाद से क्या क्या होता है, लेकिन वो मुक्ति नहीं है। मुक्ति केवल चमत्कार नहीं है, वो तो हमें तत्वबोध से ही प्राप्त हो। और जिनके कार्यक्रम में हम जा रहे हैं उनकी बहुत पुस्तकें हैं, भाष्य तो किए ही हैं, टीकाएं तो भाष्य किए हैं, स्वयं भी उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, आत्मबोध, विवेक चूड़ामणि, ये सब आत्मज्ञान के ग्रंथ आद्य जगत गुरु शंकराचार्य ने लिखे। और आप आश्चर्य करेंगे, वो 8 वर्ष की उम्र में ही बड़े विद्वान बन गए, फिर शास्त्र पढ़ गए, फिर ग्रंथ लिखे। सिर्फ 32 वर्ष की आयु में 4 मठों की स्थापना की, 4 शंकराचार्य बनाए, सारे देश को सुरक्षा के लिए किला सा बना दिया। ऐसे आद्य जगत गुरु शंकराचार्य का ओंकारेश्वर में वहाँ के मुख्यमंत्री शिवदास जी और उनके सहयोगी पांडे बहुत श्रद्धा रखते हैं। उन्होंने फोटो में, फोन में फोटो शंकराचार्य की मूर्ति की भेजी और रो पड़े, आंसू आ गए। इतना प्रेम शंकराचार्य जी महाराज से। कभी कभी ये भी हमें लगता है, और सुबह एक पुस्तक का विमोचन किया है, उसको अभी मैंने पढ़ा, उस समय तो विमोचन करा दिया मैंने, कर दिया, बाद में मैंने पढ़ा।
उन्होंने गुरुओं की बात को अपनी कविता के रूप में, दोहों के रूप में लिखा है। बहुत अच्छी लगी मुझे। पर बताना यह है कि 32 साल की आयु में ही शरीर छोड़ गए। इतने वर्ष में हम उनकी सारी किताबें नहीं पढ़ पाए। उन्होंने भाष्य किए, ग्रंथ लिखे, दिग्विजय यात्राएं की, 4 मठों की स्थापना की कि कुसंस्कृति हमारे यहाँ आक्रमण न करे, इसलिए एक तरह से देश को सुरक्षा के लिए किला बनाया। तो ये बहुत बड़ा काम वहाँ की मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। मैं कैसे बताऊं कि वो प्रतिमा दिखाकर फोटो में रो पड़े, उनकी आवाज सुनाई पड़े, इतनी श्रद्धा है। और वो इसलिए अभी किताब की याद आ गई, उन्होंने भी शंकराचार्य के कुछ पदों को गद्य में लिखा है कि आपका ये हो गया तो क्या, तीनों लोक में प्रचार हो गया तो आप चिंते की समय जगत से वैराग्य है तो क्या, यदि आपके अंदर गुरु भक्ति नहीं है तो कुछ भी नहीं। इसलिए गुरु भक्ति बहुत आवश्यक है। बिन गुरु भक्ति प्रवीणहु लहे न आत्मज्ञान। आत्मज्ञान बिना गुरु भक्ति के नहीं होता। पर शंकराचार्य ने तो ये भी लिख दिया कि यदि आपको आत्मज्ञान भी है तो क्या, यदि गुरु भक्ति नहीं है। और यदि ये चीज सीखनी है तो श्री हनुमान जी से सीख, वो ज्ञानियों में अग्रगण्य है। पर अन्य चीजों को छोड़ा नहीं। पूछा गया कि तुम कौन हो, तो भगवान राम को ही उत्तर देते हैं, हे दृष्टि से मैं आपका दास। क्योंकि जब तक देह है, ऐसे भगवान शंकराचार्य ने कहा है कि मेरा जन्म नहीं है, मेरी माता नहीं है, मेरे पिता नहीं है, मैं मनुष्य नहीं हूँ, ना हम मनुष्य हो न देव यक्षो। तो मनुष्य नहीं है तो बोलते कहते, तो देह तो है पर यहाँ बोध है कि मैं मनुष्य नहीं, मेरा जन्म नहीं हुआ, मैं देवता और यक्ष नहीं हूँ। आपसे कहे तो आप भी कह देंगे मैं जानवर नहीं हूँ, मैं देवता नहीं हूँ, लेकिन मनुष्य तो आप